नमस्ते दोस्तों, ये वीडियो है अबाउट व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ गायनेकोमेस्टिया सर्जरी इन इंडिया या दिल्ली एनसीआर। गायनेकोमेस्टिया सर्जरी की कॉस्ट क्या होती है अगर हम दिल्ली या एनसीआर में देखें। इस सवाल का जवाब देना बहुत ही मुश्किल है, एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट टू आंसर सच अ क्वेश्चन नाउ। लेकिन ये चीज़ समझते हैं कि कॉस्ट किन चीज़ों पे डिपेंड करती है। अगर हम ये फैक्टर समझ जाएंगे तो हमारे लिए कॉस्ट डिटर्मिनेशन बहुत आसान हो जाती है। सबसे पहले कॉस्ट डिपेंड करती है ग्रेड ऑफ गायनेकोमेस्टिया। इसका मतलब कि आपका ग्रेड क्या है, गायनेकोमेस्टिया कितना सिवियर है, क्या आपको पफी निपल है, क्या आपको फैट भी है, कितना फैट है, कितना बड़ा ग्लैंड है, साइड रोल्स, अंडर आर्म्स के साइड में रोल्स हैं कि नहीं, स्किन लूजनेस है कि नहीं, या एक ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 या ग्रेड 4 गायनेकोमेस्टिया में फ़र्क होता है। ग्रेड 1 के केसेस नॉर्मली लोकल एनेस्थीसिया में हो जाते हैं तो कॉस्ट कम हो जाती हैं, क्लिनिक में कॉस्टिंग्स डेफिनेटली लोअर होती हैं। वहीं ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 जनरली लोकल एनेस्थीसिया में नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये बड़े होते हैं, पेनफुल होते हैं सर्जरी के टाइम और पेशेंट अनकंफर्टेबल रहता है। हमारा एक्सपीरियंस रहा है जो पेशेंट्स ने लोकल एनेस्थीसिया में कहीं और से कराएं, वापस आते हैं रिविजन्स के लिए, कहते हैं सर हम तो परेशान हो गए थे और हम यही कहेंगे कि कोई भी प्लीज़ लोकल एनेस्थीसिया में ना कराएं। ऐसे में 2, 3, 4 ग्रेड्स में हॉस्पिटल जाना पड़ता है, विच मीन्स हॉस्पिटल एडमिशन चार्जेस हो जाते हैं, ऑपरेशन थिएटर चार्जेस, एनेस्थीसिया, एनेस्थेटिस्ट फीस, नर्सिंग फीस एक्सेट्रा, तो कॉस्ट थोड़ी बढ़नी शुरू हो जाती है। अब ग्रेड 3, ग्रेड 4 बहुत बड़े गायनेकोमेस्टिया होते हैं जिनमें 1 से लेकर 1.5 घंटा तक लग जाता है एंड देयरफॉर कॉस्ट ऑफ द होल प्रोसीजर बढ़ता जाता है। सपोज़ हमको स्किन सैगिंग भी ठीक करनी है, अगर हमको स्किन लिफ्ट करना है तो एडिशनल ऑपरेशन थिएटर टाइम लगता है एंड कॉस्ट थोड़ी सी बढ़ जाती है। कुछ पेशेंट्स 6 पैक चेस्ट पैक कराते हैं तो ऐसे में हम वेजर टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं जो कि एक एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी है एंड देयरफॉर उसके चलते कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाती है। अब अगर एक्चुअल नंबर्स में अगर बात करें तो देखिए कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स अगर हम बात करें मेदांता, फोर्टिस, अपोलो, तो ये सर्जरी ऑन एन एवरेज 1.5 से 2 लाख के बीच में ईजिली कॉस्ट करती है। प्रेशर गारमेंट्स लगते हैं, ब्लड टेस्ट होंगे तो 10-1 हज़ार का ये सामान लगता है। अगर हम उससे छोटे मिड लेवल हॉस्पिटल की बात करें, अगर से सपोज़ 50 to 100 बेड्स की बात करें तो कहीं जाके ये कॉस्ट 1 to 1.5 लाख के बीच में आती है। डिवाइन कॉस्मेटिक सर्जरी पे हम लोगों ने कॉस्टिंग्स बहुत कम रखी हैं, हम कोविड फ्री हॉस्पिटल्स में ऑपरेशन कर रहे हैं और जिस तरह का एक्सपीरियंस, जिस तरह के रिजल्ट्स हम लोग दे रहे हैं वो किसी भी सीनियर मोस्ट प्लास्टिक सर्जन से कम नहीं है इंडिया में। इनफैक्ट प्रॉबेबली वर्ल्ड स्टैंडर्ड के रिजल्ट्स हम लोग दे रहे हैं और यही सर्जरीज कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में कई लाखों में होती है। और अगर हम देखें तो एक एवरेज सर्जरी हमारे यहाँ 30,000 ऑनवर्ड्स या 35,000 ऑनवर्ड्स स्टार्ट होती है लोकल एनेस्थीसिया की। दूसरे क्लिनिक्स अगर बहुत कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं, बहुत सस्ते कर रहे हैं तो क्वेश्चंस आते हैं कि क्या वो सैनिटाइजेशन पूरी कर रहे हैं, स्टेरिलाइजेशन पूरी कर रहे हैं, क्या उनका ऑपरेशन थिएटर अच्छा है, क्या एक कमरे में ऑपरेशन हो रहा है जिसके बाहर कोई बैरियर्स नहीं है। हमेशा हॉस्पिटल में ट्रिपल बैरियर सिस्टम को फॉलो करें, बहुत ज़रूरी है। इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए बैकअप्स होने चाहिए, प्रॉपर एनेस्थीसिया फैसिलिटी होनी चाहिए। हॉस्पिटल एनवायरनमेंट थोड़ा सा सेफ़ होता है, आपका टेक केयर करने के लिए कोई ना कोई होता है। किसी वजह से अगर आपको रात को रुकना पड़ जाए, आप बाहर से हैं, तो आप छोटी जगह, छोटी नर्सिंग होम छोटी क्लिनिक्स में नहीं रुक सकते और आपके लिए बहुत दिक्कत पैदा हो सकती है। तो मेरी एडवाइस, हमेशा हॉस्पिटल बेस्ड प्रोसीजर्स कराएं। कोशिश करें कि डॉक्टर्स प्लास्टिक सर्जन्स हों, एक्सपीरियंस्ड हों। बहुत सस्ता अगर ट्रीटमेंट हो रहा है तो यकीन माने कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, या तो लोकल एनेस्थीसिया में बड़े केसेस किए जा रहे हैं या कोई जूनियर डॉक्टर आपका प्रोसीजर कर रहा है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें और आप बिल्कुल सेफ़ रहें। गायनेकोमेस्टिक बहुत सेफ़ सर्जरी है और 100% रिज़ल्ट ओरिएंटेड सर्जरी है एंड अगर अच्छी तरह कराया जाएगा तो मेरा यकीन है कि आप बहुत अच्छा रिज़ल्ट पा सकते हैं।